नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई और मुंबई के तमाम इलाकों का हम ले रहे हैं जायजा और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के वो तमाम नेता और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आखिर वहां का हाल क्या है, जिसमें सबसे पहले कड़ी जो जुड़ रही है वो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जिस इलाके में हम खड़े हैं ये मुंबई के पश्चिम उपनगर का इलाका है। गोरेगांव के प्रेम नगर के नाम से जाना जाता है ये परिसर। 2000 से भी अधिक रहिवासी यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं दिन रात अथक प्रयास करने के बाद। लेकिन क्या उन्हें समय समय पर सरकारी सुविधाएं, बुनियादी समस्याओं का निराकरण उनके क्या हो पा रहा है, इस पर आज हमारी है पैनी नजर। कैमरे पर खड़े तमाम लोगों की तस्वीरें कैमरा पर्सन देवानंद सिंह से गुजारिश है कि वो कैद करें और उन दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें जिनके अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज़ पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, विषय क्या है और मुद्दा क्या है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शौचालय का है। 2000 लोगों के बीच में महज एक शौचालय, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बद से बदतर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों हमने दहीसर नाले की वो दास्तान दिखाई थी जो किसी ज़माने में नदी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज वो बद से बदतर स्थिति में है। और इसी तरीके से पोईसर नाला हो, ओशिवरा नाला हो, मीठी नदी हो, उन तमाम नदियों का, उन तमाम नालों का हम सूरत हाल अपने जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज की समस्या क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम पहुंचेंगे याकूब शेख के पास, जिन्होंने हमें यहाँ पर न्योता दिया है। याकूब जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये इलाके की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? ये इलाके की से प्रमुख ये कि गंदगी, दूसरा शौचालय। जो आज यहाँ के गरीब लोगों, मजदूर लोगों को इतनी तकलीफ है जो खुद कर नहीं पाते और बोल नहीं पाते। बोलने जाते हैं तो डराते हैं और जो कुछ कहने जाते तो धमकाते हैं। शौचालय की समस्या, नाले की समस्या, कचरे की समस्या, गटर की समस्या, बीएमसी के कॉरपोरेटर और बीएमसी की दस्तक बस योजना यहाँ पे साफ सफाई के लिए सही ढंग से आती नहीं, बल्कि बिल पास हो जाता है। लेकिन डराने और धमकाने की बात आप कर रहे हैं, ये कौन करता है आपसे? ये बड़े बड़े अधिकारी और ये बड़े बड़े पुलिस वाले। उसकी वजह यह है कि अगर कुछ एक आदमी छोटा सी भी एक कार्यक्रम अगर कुछ करना चाहे तो उसको बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन पुलिस का क्या रोल है, क्योंकि पुलिस को कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ये है कि अगर कोई समस्या अगर है, जैसे गटर की बोलने जाते हैं तो बोलने नहीं देते, टॉयलेट की समस्या है बोलने देते थे। समस्याएं तो आप पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते, इसे तो बीएमसी में ले जा सकते हैं, अपने नगर सेवक के पास ले जा सकते हैं। बीएमसी, कॉरपोरेटर, आमदार नहीं सुनेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, लास्ट में कंप्लेंट करने ही जाएगा। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड प्रेम नगर का है। तो इस यहाँ की नगर सेवक कौन है? यहाँ की नवलोचना चौहान है। किस पार्टी को बिलोंग करती है? ये शिवसेना। शिवसेना। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि नगर सेवक शिवसेना की है और विधायक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की विद्या ठाकुर हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार की सत्ता पक्ष में बतौर मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री, और महिला बाल विकास मंत्रालय की वो मुखिया भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो पहले यहाँ के विधायक हुआ करते थे वह शिवसेना के सुभाष देसाई हुआ करते थे, जो गत विधानसभा चुनाव में विद्या ठाकुर से चुनाव हार गए। लेकिन यहाँ की स्थिति जैसे जैसे समय बीत रही है वैसे वैसे स्थिति बद से बदतर हो रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है अजीज लकड़ावाला। मैं जागो सामाजिक सेवा संस्था से ताल्लुक़ रखता हूँ। समाज के लिए 4 साल से काम कर रहा हूँ। विधायक, मंत्री, पुलिस, बीएमसी, कलेक्टर, हर जगह मेरा लेटर जाता है और अच्छे कामों के लिए मैं एक कदम आगे रहता हूँ। आपने बताया कि आप यहाँ के समाज सेवक हैं, आपने विधायक, आपने मंत्री, आपने नगर सेवक, आपने तमाम लोगों की दहलीज आप चढ़े सिर्फ और लोगों की समस्याओं को लेकर, क्या उसका निदान हो पाया? कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ हम यहाँ के बस्ती के कुछ अच्छे बुरे कार्यकर्ताओं की वजह से रुक जाता है, कुछ
झोपड़ों की अड़ंगे आ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है भाई इसका पतरा उसके ऊपर है इसलिए अड़ंगा आ जाता है, और साफ सफाई भी नहीं हो पाती और काम भी नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि आप टीवी के माध्यम से हमारे यहाँ स्वच्छ और सुंदर अच्छा मुंबई रहे। लेकिन एक बात बताइए, 2000 के बीच में एक शौचालय, हाँ जी, कितनी परेशानी होती है? बहुत 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 2-2 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। हम लोग तो काम धंधा छोड़ दिए, अब खाली खाए और बाथरूम आए, दूसरा कोई काम नहीं हमारा। तो कुल मिला के इनके कहने का मतलब यह है कि सिर्फ खाएं और शौचालय आए, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। और ये देन है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जिन्हें जनता ने बड़ी शिद्दत से उस जगह भेजा है जहाँ पर वह जनता से संबंधित समस्याओं की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद अबरार खान। अबरार खान साहब, आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, प्रेम नगर का इलाका है, यहाँ पर हम आए हुए हैं, इससे पहले भी हम यहाँ पर आके जा चुके हैं। वर्तमान समस्याएं जो दिखाई दे रही है, क्या आपने अपने नगर सेवक, अपने वार्ड अधिकारी, अपने विधायक को इस चीज़ से अवगत करवाया था? बहुत बार, 10 बार वो गए उनके पास, वो कोई समस्या, हाँ बोलेंगे चलो आते हैं, कोई आता नहीं है यहाँ पे। ये बताइए, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए, शौचालय एक और बनना चाहिए। यहाँ शौचालय के लिए बहुत तकलीफ है। एक शौचालय में जो है ना, आने पे 4-4, 5-5 पार्ट लगे रहते हैं, 1-1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे लाइन में खड़े रहो। ये सब तकलीफें हैं, गटर सफा नहीं होती हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है गोरेगांव के प्रेम नगर की, जिसे तमाम नेताओं को सुनना होगा, समझना होगा और समय रहते ही इनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। भारतवर्ष में जब नई सरकार का आगाज हुआ तो घर घर शौचालय की एक घोषणा की गई, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई कहलाती है। केंद्र सरकार की तिजोरी में सबसे बड़ा हिस्सा इस आर्थिक राजधानी मुंबई से निकलकर जाता है टैक्स के रूप में, लेकिन उसके बदले नागरिकों को क्या सुविधाएं दी जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण है गोरेगांव का ये प्रेम नगर, जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, समस्याओं के अंबार है, जनप्रतिनिधि सुनते नहीं हैं। आखिर यहाँ के लोग जाएं तो कहाँ जाएं अपनी इस समस्याओं को लेकर? हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपने एक संस्था बताया, जागो सामाजिक सेवा। जागो सामाजिक सेवा के अंतर्गत आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप ये बताइए, यहाँ के नगर सेवक का रवैया किस प्रकार से है? साफ सफाई सेवक का रवैया अच्छा है, लेकिन क्या है, पूरा जो उनके वर्कर है वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग आए दिन हफ्ते में 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं कि यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है, आज होगा कल होगा, ऐसा करके बुनियादी काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये बताइए ना, यहाँ पर एक बगल में नाला भी है, बाजू में नाला है। उस नाले की स्थिति देखने के बाद बड़ा दुर्गंध वहाँ से निकलता है। नाले की स्थिति ये है कि मुंबई में डेंगू का, मलेरिया का, बुखार का जो फैला है, उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि उस पर छत बनाया जाए, क्योंकि रात दिन भर मच्छर उधर रहते और जैसे शाम का टाइम होता पूरे मच्छर हमारे प्रेम नगर में आके घुस जाते। रोज का यही मारा मारी है। धुआं वाले आते नहीं, हफ्ते में 1 बार आए तो कितना धुआं मारेंगे, 2 मिनट 4 मिनट मारे निकल गए, उससे कुछ होने वाला नहीं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर अजय मेहता साहब, सवाल आपसे भी है कि जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के आप मुखिया हैं, जिस बृहन मुंबई महानगर पालिका को एशिया स्तर पर जाना जाता है, अपने आप में शुमार करती है ये बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है, तो वजह क्या है कि उस 32,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा तो तैयार कर लिया जाता है, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। शौचालय की स्थिति तो ऐसी है कि जहां पर आदमी जाना पसंद नहीं करेगा। किस तरीके से लोग यहां राहत पाते होंगे, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? सर आप ही बोल दो। आप बता दीजिए। सबीर खान नाम है। सबीर साहब, ये बताइए आपकी समस्या क्या है? बोले ना साहब, आपकी समस्या क्या है? जो ये बोले अच्छा लगा बोला। क्या शौचालय की समस्या आपके सामने भी है? हाँ हाँ है, आपके सामने भी है। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, आप ये बताइए कि अभी तक कितने बार पत्राचार आपने किया, कहाँ कहाँ किया? पत्राचार तो बहुत किया है, कॉरपोरेशन, बीएमसी और MMRDA, महाड़ा के अलावा यहाँ के MLA, आमदार, खासदार, जितने भी लोगों के पास जा जाकर यहाँ थक गए लोग, मगर ना यहाँ पर ना टॉयलेट बनी, ना यहाँ पे नालों का काम हुआ, ना गटरों का काम हुआ। और मोदी सरकार कहते हैं कि स्वच्छता अभियान छेड़ के बैठे हैं, इतना करोड़ रुपया पास किए। मेरे ख्याल से ये सब बकवास है, बोल बचन वाली बातें हैं मोदी साहब की। बोल बचन करते हैं, काम कुछ करते ही नहीं है। बोल बचन करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। जनाब, आपका नाम क्या है? महबूब खान।
महबूब साहब ये बताइए, वर्तमान स्थिति यहाँ की जो दिखाई दे रही है, कहते हैं कि दर्पण झूठ नहीं बोलता, कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद हैं। आप बताइए कि बुनियादी स्तर पर क्या होना चाहिए और जो नहीं हो पा रहा है। शौचालय बनना चाहिए। शौचालय के लिए यहाँ तो कई बार झगड़े भी हो चुके हैं, बड़े बड़े झगड़े हो गए यहाँ पर शौचालय के लिए। लाइन इतनी लगी रहती है, 8-10 पार्ट लगा रहता है। कोई दरवाज़ा ठोक आया तो बाहर निकला, तूने मुझे क्यों ठोका, मैं तेरे को मारूंगा, ऐसा करके मारा मारी भी हो गई। उस मारा मारी में मैं भी था छुड़ाने में। ऐसी समस्या यहाँ पे पैदा हुई हैं यही शौचालय की वजह से। बोले थे कभी डबल बनेगा, वो डबल भी नहीं बना, तो सिंगल भी है, तो पेशाब करने का भी इसमें नहीं है। इसलिए नहीं कि जो पेशाब खाना था वो भी जो है ना बाथरूम बना दिए। अब पेशाब करने के लिए कोई आता, कोई बाथरूम जाने लगा, चलो भाई मुझे पेशाब जाना है, उसके लिए भी झगड़े हो जाते हैं। ये बात तो सच्चाई है। कितने पॉट हैं यहाँ पर? कितना बताऊँ, देखो लेडीज़ का सब मिला के 14 है। 14 शौचालय की संख्या एक, जिसमें 14 जो है वो इस्तेमाल के लायक है। इसके अलावा 2000 लोग जो हैं इसके लिए आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। जो लोग एक दूसरे के कई सालों से जान पहचान के हैं वो इस विषय पर अब आपस में झगड़ा करने पर आमादा हो चुके हैं, लेकिन मसला जो है उसको वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष भी हैं। उन्होंने भी कई इलाकों का जायजा लिया है और हम उन्हीं से जान लेते हैं। आप इस प्रेम नगर में आ चुके हैं अवनिंद्र, और इससे पहले भी आपने यहाँ का सूरत हाल दिखा है, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है, क्या कहेंगे? संजय, सबसे बड़ी जो सवाल है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो है इच्छा शक्ति का। क्योंकि यहाँ पर विद्या ठाकुर जो विधायक थी और अभी मंत्री भी बन चुकी हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर सुभाष देसाई भी इस इलाके से बिलोंग करते हैं। चूँकि वो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको महाराष्ट्र में मंत्री बनाया गया। उसके बावजूद अगर यहाँ की समस्याओं को अनदेखी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल उठते हैं। और सबसे अहम बात है कि यहाँ के जो नेता हैं वो सक्षम हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह की जो अव्यवस्था है, विकास की बात को मुँह चढ़ाता है यहाँ की तस्वीर, तो कुल मिला के यहाँ की स्थिति जस की तस है संजय। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई विकास की बात करने वाली सरकार ने अब तक वाकई विकास के बारे में अपनी गंभीरता नहीं दिखाई है, नहीं तो यहाँ की तस्वीर बदल सकती थी। प्रेम नगर को हम नफरत नगर कह सकते हैं। प्रेम नगर को नफरत नगर कह सकते हैं, क्योंकि कल तक जो एक साथ में चला करते थे वो इस शौचालय के कारण आपस में लड़ने और झगड़ने पर आमादा हो गए हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, पर्याय नहीं है। दरवाजे खटखटाकर थक चुके हैं प्रशासनिक कार्यालयों का, लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों पर जू तक रेंगने को तैयार नहीं है। और हमारा ये प्रयास है, इस कार्यक्रम को हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक प्रशासनिक कार्यालयों में बैठे कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई लेते हुए सरकारी अधिकारियों की आंख नहीं खुल जाती। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? जुबैदा बेगम है। आप ये बताइए, बड़ी वास्तु स्थिति यहाँ का जानना चाहेंगे, किस तरह की समस्या आपके सामने दिखाई देती है यहाँ पर? बड़ी समस्या क्या, बीएमसी वाला 3-3 माला खड़ा कर दिया। बाथरूम देखो तो एक ही सिंगल, 7 संडास है इसमें, 7 औरतों में 7 मर्दों में। और गली में देखो तो पानी भरा रहता, रूम ऊंचा हुआ है, गली नीचा हुआ, कोई वही नहीं है। जाओ वहाँ नगर से वहाँ आते हैं, अभी पैसा पास नहीं हुआ है। पहले अपना बैंक भरेंगे तो फिर बाद में गरीबों का बैंक भरेंगे। ये आम जनता की सोच है कि पहले अपनी जेब गर्म करेंगे, उसके बाद जनता की तरफ देखेंगे। लेकिन यहाँ की बदहाली देखने के बाद ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। और हमारा प्रयास है इनकी आवाज यहाँ से वहां तक पहुंचानी जहां पहुंचनी वक्त की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपका नाम? नसीम भी। आप ये बताइए, आपके सामने किस तरह की दिक्कत दिखाई? अरे बहुत दिक्कत है, हम लोग को तो बहुत परेशानी। आज कई दिन से हम लोग को 2 साल हो गया, हम लोग को परेशानी आ गई है। इतना ये पूरा गंदा संडास का पानी, ना संडास अच्छा बनाते ना कुछ नहीं। 10 टाइम नगर सेवक के पास जाके आओ तो भी बात नहीं सुनते, बोलते बनाएंगे 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ऐसी करते। पूरा गंदा, पूरी एरिया हमारा तो खराब है, पूरा इतना इतना गंदा पानी खड़ा होता है। अगर मैं बात करूं, साल 2012 में मनपा का चुनाव हुआ था बीएमसी का, और आपने नगर सेविका को जिता कर लाया था। जीत के आने के बाद आपकी नगर सेविका यहाँ पर कितने बार आई? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करी हमारे गली में अभी वो। और आपका ये शौचालय कितने बार दुरुस्त हुआ है? जब भी एक टाइम भी नहीं हुआ है। क्या नाम बताया नगर सेविका का आपने? लोचना चौहान। लोचना चौहान, जो यहाँ की नगर सेविका है, शिवसेना पार्टी को बिलोंग करती हैं। साल 2012 में मुंबई महानगर पालिका के 227 वार्डों में चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का परचम पिछले 27 सालों से अधिक कार्यकाल से बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर लहरा रहा है। लेकिन विकास के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात।
लेकिन जो जनता है वो इस लोकतंत्र की जनार्दन कही जाती है। 5 साल के बाद चुनाव आता है, साल 2012 बीता, एक बार फिर साल 2017 आने को है और तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन हम उन इलाकों में भी जाएंगे और वहां के नगर सेवक ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया अपनी जनता के लिए, ये हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि सच्चाई बयां करना लेमन न्यूज़ की प्राथमिकता है। हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं, हमारा मकसद वो जनता जो इस लोकतंत्र की जनार्दन है उसकी आवाज, उसकी समस्या सरकारी महकमों तक पहुंचाना है और ये हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जी गटर जो है ना अभी 6 महीना पहले बना है, फिर आज खोद के बन रहा है। और वही अगर संडास में लगा देते, एक संडास बना देते, गटर में कुछ भी नहीं हुआ और फिर दोबारा गटर खोद के बन रही, रोड पे दिखाने के लिए पब्लिक को कि गटर हम बना रहेंगे, उसी को संडास बना देते उसी पैसे से। एक बात बताइए, जो नई सरकार केंद्र में बनी है उनका तो ये उनकी घोषणा है, क्या आप टीवी नहीं देखते? जनहित में जारी अधिसूचना बार बार दिखाई जाती है, घर घर शौचालय बनाने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे फार्म भर के ले गए, फार्म भरी नहीं, मगर आज तक कोई फिर वापस नहीं आया। फार्म कब भर के लेके गए? आज से 6 महीना पहले फार्म वारम भर के ले गए, फिर उसके बाद शकल नहीं बताया, ना फार्म भरने वाले ना वो। पब्लिक इंतजार कर रही कि संडास बनाने का है, वो करने का है, फार्म भर के ले गए। म्यूनसिपाल्टी में भी लोग गए, कहीं हाँ आएगा, अभी तक कोई आया नहीं। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि कब तक ये होगा? बोले 1 महीने में हो जाएगा, वो लोग तो बोले, मगर 6 महीना हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। अब ये बताइए, शौचालय को लेकर किस तरह की समस्या आपके सामने है? हम लोग की समस्या तो ऐसा है, औरत लोग गंदा छोड़ जाते, पानी डालते नहीं है, बाथरूम में है ना दारू पी पी के बोतल छोड़ जाते, ऐसा हाँ इतना गंदा करके चले जाते हैं वो लोग। अंदर ही बैठ के वही बोरिंग का पानी पियेंगे और वही दारू पी के बोतल अंदर ही छोड़ देते हैं। कोई बीएमसी का कर्मचारी यहाँ आता है साफ सफाई के लिए? तो कोई नहीं, हम लोग की सफाई करते हैं। आप लोग खुद करते हैं? हाँ। ये वास्तविकता और ये सच्चाई है जो इनके मुखार बिंद से निकली है। लेकिन ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को। यहाँ किस वार्ड के अंतर्गत आता है ये प्रेमनगर इलाका? ये पी साउथ के अंदर आता है। वार्ड ऑफिसर? ये वार्ड ऑफिसर अभी नए नए आए हुए हैं, अभी जस्ट अभी हाल ही में आया उनको। पहले जो वार्ड ऑफिसर थे उनसे आपने नहीं, वो पहले जो ऑफिसर थे तो वो भी कुछ काम के नहीं थे। जी हाँ, वैसे ही खाली पेपर, कागजी पेपर और खाने में पड़े रहते थे और कुछ काम नहीं होता था। और रहा सवाल ये कि बीएमसी जो है तो एक गुंडा राज बना हुआ है पी साउथ का, जो चाहे मन मर्जी, कोई तीसरा माला बना रहा है, कोई चौथा, कोई बोलने वाला नहीं है। अब तकलीफ इस बात की है कि लोगों की समस्या पे देखना नहीं है, बस अपनी जेब गर्म करना है। कुल मिलाकर हमने साउथ मुंबई का भी जायजा लिया था और बहुत जल्दी लेमन न्यूज़ के माध्यम से दक्षिण मुंबई की सच्चाई हम दिखाएंगे कि कैसे नाला सोपारा और मुंब्रा की तर्ज पर साउथ मुंबई में एंगल के ऊपर लोड बेरिंग खड़ी कर दी जा रही है और उसमें स्थानीय नेताओं का समावेश, स्थानीय मनपा अधिकारियों का समावेश, भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम लोगों की सच्चाई हम परत दर परत दिखाएंगे। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और कुछ लोगों की समस्याएं से आपको अवगत कराएंगे। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।